देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपकी इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है जो आपको बीमारियों से बचाए रखती है। क्या होती है ये? इसका महत्व क्या है? देखिए, जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें शरीर के अंग, कोशिकाएं और अन्य हिस्से शामिल होते हैं। ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ये मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। ये जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम है, ये तभी हो सकता है, व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, रोग को रोकने वाली ताकत मजबूत हो। कुंडली में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके लग्न से संबंध रखती है। आपका लग्न जितना मजबूत होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज्यादा मजबूत होगी। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं और खास तौर से मंगल को सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। तो ये आपके शरीर की हर प्रकार से सुरक्षा करने का प्रयास करता है। राहु, केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं, आदमी को बीमारियों से लड़ने नहीं देते। अलग अलग जो लग्न होते हैं, इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। जल तत्व के लग्न वाला जितना जल्दी बीमार पड़ेगा, पृथ्वी तत्व के लग्न वाला उतना जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग लग्न के जो अलग अलग तत्व हैं, उनके अनुसार व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। देखिए, अग्नि तत्व के जो लग्न होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? जल्दी बीमार पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं, क्या मामला होता है? देखिए, आम तौर पर अग्नि तत्व के जो लग्न हैं, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम होती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आम तौर पर अग्नि तत्व के लग्न वाले कम बीमार होते हैं। इनको बीमारियां ज्यादा नहीं होती, इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है। अगर आपका अग्नि तत्व का लग्न है, मेष है, सिंह है, धनु है, तो इन लग्नों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए एक माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य धारण करने से फायर की मात्रा मजबूत हो जाएगी और आपके बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। देखिए, जो जल तत्व के लग्न के लोग हैं, जल तत्व के 3 लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। इनके लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है?
आम तौर पर जो जल के लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और इनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। कुछ नहीं होगा तो सर्दी जुकाम ही इनको परेशान करेगा, लेकिन कुछ न कुछ बीमारी लगी रहेगी। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आप चाहते हैं, आपका लग्न कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, तो एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, ये बनवा करके आप पहनिएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। देखिए, पृथ्वी तत्व के 3 लग्न हैं, वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। सामान्यतः ये जल्दी बीमार नहीं होते, मजबूत लग्न है, स्वस्थ रहता है। इनको लाइफ स्टाइल से संबंधित जो समस्याएं हैं, डायबिटीज हो गई, फैटी लीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, लाइफ स्टाइल से संबंधित समस्याएं इनको जल्दी होती हैं। और वैसे इन लग्न वालों को पेट का, हड्डियों का और अपने लीवर का ध्यान रखना चाहिए। तो वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वाले अगर अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक पन्ना इनको धारण करना चाहिए। अगर ये एक पन्ना हमेशा धारण करके रखें और लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, वायु तत्व के 3 लग्न हैं, मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिश्रित होती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और इनको बीमारियां ऊपर नीचे रहती हैं, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से ये जल्दी प्रभावित होते हैं। इनको वहम, चिंता, मानसिक समस्याएं ये थोड़ी ज्यादा होती हैं मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वालों को। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इनको एक ओपल धारण करना चाहिए। अगर ये एक ओपल धारण करें और तनाव थोड़ा कम पालें तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार बीमार ना पड़ें, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा अच्छी बनी रहे, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य की रोशनी में सुबह के समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठें। प्रातः काल खाली पेट गिलोय इसका सेवन करें। इसकी गोलियां भी आती हैं
और इसकी डंडियों को पानी में उबालकर वो भी पी सकते हैं। तांबे का एक बर्तन रखें, उसी से पानी नियमित रूप से अगर पिएं तो बहुत अच्छा होगा। और भोजन जब भी करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, शांत मन से और प्रसन्न मन से करें। एक काम जरूर करिए, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने के पहले प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करें, इन बातों का ध्यान रखें और अपने लग्न के अनुसार जैसा आपको उपाय बताया, उन उपायों को अगर आप करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्यतः बीमार पड़ते ही नहीं हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की। सूर्य जो है वो आपके शरीर का, आपके लग्न का कारक है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य मजबूत है, सूर्य की पोजीशनिंग ठीक है, ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और सूर्य के साथ अगर मंगल भी बेहतर हो गया तो बीमारी की संभावना जीवन में बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी नकारात्मक चीजों से प्रभावित हो जाता है। चंद्रमा कुंडली की कमजोर कड़ी माना जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में जरा भी गड़बड़ हुआ, जरा भी चंद्रमा की पोजीशन बेहतर नहीं हुई, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, कुछ न कुछ समस्या आपको लगी रहेगी। तो बैलेंसिंग में अगर देखें तो सूर्य का प्रबल होना स्वस्थ रखता है और चंद्रमा का कमजोर होना बार बार बीमार करता है। इनके अलावा एक तीसरा प्लेनेट है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल को ज्योतिष में सेनापति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके शरीर की, आपकी मुश्किलों की सुरक्षा से आपको बचाता है, आपकी मुश्किलों से आपकी सुरक्षा करता है। आप बीमार पड़ने वाले हैं और मंगल मजबूत है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो मंगल चूंकि सुरक्षा करता है आपके शरीर की, आपके जीवन की, इसीलिए मंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर सूर्य अच्छा है तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, अगर मंगल अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ेंगे, तुरंत रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो कुछ न कुछ समस्याएं रोज लगी रहेंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।